और भाइयों क्या हालचाल है। तो आज सुबह मौसी के घर पर जागरण समाप्त होने के बाद भाई साहब हम सब चाय पीने लगे थे और ये पास में खड़े हमारे विधायक जी यानी कि मेरा भाई। और भाई इसने थोड़ी देर बाद मुझे भी माला पहना दी और फिर हम पीने लगे चाय, क्योंकि बिना चाय के तो नींद ही नहीं उतरती। तो भाई साहब हमने सोचा कि आज बाहर जाके माता रानी के दर्शन कर ले, लेकिन माता रानी तब तक जा चुकी थी। उसके बाद हम सब भाई बैठकर पंचायत करने लगे, तभी हमारा छोटा भाई बोला, और हीरा बेटे बताओ। ये देखने के बाद तो मैं हिल ही गया था। अब मैं मौसी के घर से जाने का ब्लॉग बना ही रहा था, तभी भाई साहब एकदम से गड्ढा बीच में आ गया, जिससे गिरते गिरते मैं बचा। और अब हम आ चुके थे अपने प्यारे से पीलीभीत के अंदर। यहाँ पर मम्मी ने खरबूजे और तरबूजे को खरीदना चालू करा, लेकिन हम भाई इससे कड़ी धूप में बहुत ही ज्यादा तप रहे थे। इसीलिए हमने फटाफट से मम्मी को बुलाया और मम्मी से कहा कि भाई चलो घर, इतनी ज्यादा धूप में शॉपिंग नहीं हो पाएगी। हम पहुंच चुके थे घर पर और हमने सोचा कि क्यों ना आज बाल कटा लिए जाए, क्योंकि बाल बहुत ही ज्यादा बड़े हो रहे थे। फिर हमने निकाला अपनी धनों को, क्योंकि भाई बार के पास जाना पड़ेगा, बार थोड़ी ना हमारे पास आएगा। इसीलिए भाई साहब हम तपती धूप में चले आए बार के पास। और फटाफट से भाई हमने यहाँ पर देखी अपनी शक्ल, और फिर कुछ ही देर बाद उसने कुछ ऐसा हेयर कट काट दिया, इसमें तो मैं चिंग चौंग चूं लग रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद भैया का कॉल आया, लेकिन भाई हमने फटाफट से चाय पी के और उसके बाद भैया के घर निकलने की सोची। हम फटाफट से बन लिए थे डाकू और फिर हम पहुंच गए भैया के घर पे, क्योंकि भैया के घर से हमें मीटर उठाकर हम आ गए थे डायरेक्ट साइड पर। यहाँ पर मुकेश भाई को बहुत सारी मधुमक्खियां परेशान कर रही थी, लेकिन हम पीछे खड़े होकर मजे ले रहे थे, क्योंकि मैं दूर खड़ा था, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब भाई साहब मैं फटाफट से भैया के घर पे सामान देने के बाद घर पे आ गया। उसके बाद मैंने बनाया ये कूलर। उसके बाद भाई जैसे ही स्प्रे करते एकदम ठंडा ठंडा एसी ऐसा कूल होता है। तो अब सब्सक्राइब कर